रवि कार्टून। एक ऐसा गांव जहां लोग रात होने से पहले अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां एक ऐसा मंदिर था जो लोगों को चुप कर देता था। वहां के लोग बताते हैं कि बरसों पहले वहां एक पुजारी अचानक से मर गया था। उस पुजारी की आत्मा आज तक उसी मंदिर में घूमती है। अब कहानी शुरू से चालू करते हैं। 3 दोस्त राधा, रवि और काव्या दिल्ली से शांतिपुर गांव में कहानी की डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं। अरे भाई साहब, शांतिपुर पहुंचने में तो बहुत देर हो गई। इतनी देर हो गई, अब तो शाम हो ही गई है। सच में रास्ता बहुत लंबा था और थकावट भी हो गई। यार, मेरी तो कमर ही टूट गई। ऊपर से ये रास्ता पूरा पत्थरों से भरा है और ये बैलगाड़ी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कब ये रुक जाए और हम उतर जाएं। मैम साहब, यहाँ जो रहते हैं वो खुद ही इस गांव से जाना चाहते हैं। इतना कठिन और सुनसान गांव है, तो आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो लेखक हैं, अलग अलग गांव जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। वैसे भी ये डर वाली बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ भी डरने जैसा नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? कहानियाँ? लगता है इस गांव के बारे में तुम लोगों को पता ही नहीं है। चलो छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। सच में यहाँ रहना आसान नहीं है। ये बोलकर अंधेरा होने के डर से बैलगाड़ी वाला वहां से चला जाता है। जब वो गांव में दाखिल हुए तो गांव के कुछ लोग थे, वो उन लोगों को देखकर आपस में बातें कर रहे थे, जैसे कोई मेहमान आने की उनको खुशी से ज्यादा डर हो गया हो। वाह यार, देखो ये जगह कितनी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुरानी किताब के पन्नों में घुस गए हों। शांतिपुर नाम ही कितना सुंदर है। मुझे लगता है यहाँ की कहानियाँ कमाल की होंगी। घर जाकर इन पर कुछ लिखूंगी, शायद कोई वीडियो भी बनाऊं। राधा, तुझे तो हर जगह कहानियां दिखती हैं, लेकिन ये गांव, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखना, ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और ये जंगल, रात को अगर कुछ हुआ तो मैं तो कहता हूँ वापस चले। दिल्ली में कितने अच्छे अच्छे कैफे हैं, वहां बैठकर चाय पियेंगे। रवि, तू हर बार डरने लगता है। माया, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, इस गांव के बारे में कुछ रिसर्च की थी। यहाँ का वो पुराना मंदिर, वो कोई साधारण जगह नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ बरसों पहले एक पुजारी मंदिर से अचानक गायब हो गया। तभी से उस मंदिर से भयानक डरावनी आवाजें आती हैं। काव्या, तू भी शुरू हो गई। कोई पुजारी उजारी गायब नहीं हुआ था, ये तो फालतू की बातें हैं। मैं तो बस यहाँ की लोक कथाएं सुनने आई हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो घर जाकर शायद इस पर कोई स्टोरी बनाऊं, लेकिन अभी तो बस मजे लेने। चलो गांव में घुसते, कोई मिलेगा तो उससे मंदिर का रास्ता पूछ लेंगे। राधा, तुझे मजा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये जगह डरावनी लग रही है। बैलगाड़ी वाला भी बोला था कि ज्यादा देर यहाँ मत रुकना। कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। रवि, शांत हो जा। राधा, हमें सावधान रहना होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि यहाँ सैकड़ों साल पहले एक यज्ञ हुआ था जो गलत हो गया, जिसके कारण वो पुजारी गायब हो गया। उससे कोई कनेक्शन है। लोग कहते हैं वो मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, वो एक भूतिया मंदिर है जहाँ लोग जाने से डरते हैं। वाह काव्या, अब तो और मजा आ रहा है। अगर ऐसा कोई मंदिर है तो हमें जरूर देखना चाहिए। चलो पहले गांव में कोई ठिकाना ढूंढते हैं, फिर मंदिर चलेंगे। वो तीनों मंदिर के बारे में किसी से पूछने के लिए आगे बढ़े। रवि थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था, पर राधा और काव्या के चेहरे पर जिज्ञासा थी। थोड़ा चलकर वो लोग आगे जाते हैं तो चौपाल पर 2 बूढ़े उनको बैठे दिखते हैं। तभी राधा उन बूढ़े व्यक्ति से बोली, नमस्ते ताऊ जी, हम दिल्ली से आए हैं। इस गांव की कुछ कहानियां सुनने आए हैं। सुना है यहाँ एक पुराना भूतिया मंदिर है जिसमें कोई पुजारी गायब हो गया था। वो मंदिर कहाँ है? हमें रास्ता बता दीजिए। बिटिया, तुम शहर वालों को क्या पता इस गांव की बातें। वो मंदिर तो उसकी बात छोड़ दो, यहाँ रुकने की जगह ढूंढो और जितनी जल्दी हो सके अपनी कहानियां लेकर वापस चले जाओ। लेकिन ताऊ जी, हम तो बस थोड़ा घूमना चाहते हैं, कुछ कहानियां सुनना चाहते हैं। उस मंदिर में ऐसा क्या है जो आप लोग इतना डर रहे हैं? कोई पुरानी कहानी है क्या? कहानी तो है, पर वो सुनने की नहीं, भूलने की है।
वो मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है बिटिया। जो उस मंदिर में गया वो आज तक तो वापस लौटकर नहीं आया। राधा, सुना ना, मैं तो बोला था ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। चल वापस चलते हैं। ताऊ जी, आप खुलकर बताइए ना, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है उसे मंदिर में, जो लोग उस मंदिर में चले जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते। ताऊ जी, कोई पुरानी बात हो या कहानी तो हमें बताइए। तुम लोग जिद्दी हो। ठीक है, सुनो। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक यज्ञ हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि समय को अपने वश में करे, लेकिन गलती से पुजारी यज्ञ में सामग्री चढ़ाना भूल गया और वो पुजारी अचानक से गायब हो गया। उसी दिन से उस मंदिर में उस पुजारी की आत्मा घूमती है। जो भी उस मंदिर के अंदर घुसता है वो वापस कभी नहीं आता। ताऊ जी, ये तो कमाल की बात है। हमें वो मंदिर दिखाइए। मैं वादा करती हूँ हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, बस देखना चाहते हैं। नादान हो तुम लोग। ठीक है, जाओ। मंदिर जंगल के उस पार है, लेकिन याद रखना उस मंदिर के अंदर मत घुसना और ज्यादा देर तक बाहर मत रुकना, नहीं तो तुम सदा के लिए उस मंदिर के हो जाओगे। इतना कहते ही वो तीनों मंदिर जाने वाले जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था, पर वो तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। राधा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। देखना, ये पेड़, ये हवा, सब कुछ जैसे हमें देख रहा है। मैं तो कहता हूँ वापस चले। अरे रवि, तू तो हर चीज से डरता है। ये बस जंगल है और हम बस एक पुराने मंदिर तक जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। मैं तो बस वो भूतिया मंदिर देखना चाहती हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो घर जाकर इस पर कुछ लिखूंगी। राधा, तुझे सिर्फ अपनी कहानियों की पड़ी है। अगर हम यहाँ फंस गए या कोई भूत निकल आया तो क्या करेगी? मैं तो बता रहा हूँ ये जगह ठीक नहीं है। राधा, रवि शायद सही कह रहा है। हमें सावधान रहना होगा। अगर उसे मंदिर से सभी गांव वाले डरते हैं तो उस मंदिर से हमें कोई मजाक नहीं करनी चाहिए। मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं वो इंसान की आत्मा से खेल सकती हैं। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यार, ये तो कमाल है। देखो कितना पुराना मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में कुछ तो है, जैसे ये हमें बुला रहा हो। माया, तू पास मत जा। मुझे तो ये मंदिर देखकर ही डर लग रहा है। तूने सुना नहीं ताऊ जी ने क्या कहा? इस मंदिर के पास मत जाना। राधा, रवि सही कह रहा है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इस मंदिर से सभी गांव वाले डरते हैं। हमें इस मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें ताऊ जी ने बताया था कि उसे मंदिर के अंदर मत जाना, वरना तुम्हारी सुबह नहीं होगी। काव्या, तू ज्यादा सोच रही है। मैं बस इस मंदिर को अंदर से देखना चाहती हूँ। अगर ये इतना भूतिया है तो घर जाकर इसकी कहानी लिखूंगी। सोच कितना मजा आएगा। माया, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। ये जगह कुछ गलत है। रवि, मैं इस मंदिर को अंदर से देखना चाहती हूँ। फिर घर जाकर मैं इस भूतिया मंदिर के बारे में कहानी लिखूंगी। राधा, तू पागल तो नहीं है? हमें दादाजी ने बताया था कि मंदिर के अंदर नहीं जाना है, मंदिर को बाहर से देखना है। अगर हम मंदिर के अंदर गए तो हमारी दूसरी सुबह नहीं होगी। पर राधा बिना सोचे समझे उस मंदिर की ओर धीरे धीरे जाने लगती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती गई, मंदिर और डरावना होता गया। जब वो मंदिर में घुसने वाली थी, तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। तभी राधा मंदिर के अंदर पहुंच जाती है। राधा जैसे ही मंदिर में पहुंची, उसके पीछे से किसी की आत्मा आकर उसे पकड़ लेती है। तभी राधा जोर से चिल्लाती है, बचाओ रवि, बचाओ राधा, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। ये मेरे को मार देगा, मुझे जल्दी बचाओ। ये सुनकर रवि और काव्या डर जाते हैं। तभी रवि काव्या से कहता है, काव्या, राधा को उस पुजारी की आत्मा ने पकड़ लिया है। हमने उसे इतना समझाया, पर उसने हमारी बात नहीं समझी और हमें भी यहाँ से जल्दी भागना होगा। राधा के बाद पुजारी की आत्मा हमारे पीछे आएगी। हाँ रवि, तुम सही कह रहे हो। हमें भी यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, क्योंकि उस पुजारी की आत्मा हमें भी मार सकती है और हम अब राधा को नहीं बचा पाएंगे। तभी राधा और रवि वहां से भागने लगते हैं।
वो जंगल इतना डरावना था कि चारों ओर पेड़ों की हिलने की आवाज और ठंडी हवा चल रही थी। राधा और रवि भागते भागते कुछ देर बाद गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक घर दिखाई दिया और वे उस घर की ओर भागने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद रवि और काव्या घर के अंदर आ जाते हैं। वहां एक बूढ़ी दादी बैठी थीं। तभी बूढ़ी दादी काव्या और रवि से कहती हैं, बेटा, आप लोग कौन हो? मेरे घर पर अचानक क्यों आए? अम्मा, हम इस गांव में उस भूतिया मंदिर के बारे में जानने के लिए आए थे। हम 3 लोग थे, जिसमें हमारी एक दोस्त राधा थी। हमने उसे इतना समझाया पर उसने हमारी बात नहीं मानी और वो बिना सोचे उस मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी मंदिर से अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है। हम अपनी जान बचाकर आपके यहाँ आए हैं अम्मा। ये सुनकर अम्मा डर जाती हैं और कहती हैं, बेटा, आप लोगों को पता नहीं था कि रात होने पर उस मंदिर में कोई भी नहीं जाता और आप लोग उस मंदिर के पास तक चले गए। बेटा, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप उस मंदिर के पास से जिंदा वापस लौट आए। अब अपनी दोस्त को भूल जाओ बेटा। ये सुनकर काव्या और रवि के होश उड़ जाते हैं। तभी काव्या रवि से बोलती है, रवि, हमें जल्द ही अपने घर वालों को बताना चाहिए और हमें अपने घर जाना चाहिए। हाँ काव्या, तुम सही कह रही हो। हमें जल्द ही अपने घर वालों को बताना चाहिए। तभी काव्या और रवि अपने घर वालों को बताते हैं और पूरे गांव में ये बात सुनकर आतंक मच जाता है और कोई भी रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कैसी लगी आपको दोस्तों ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। थैंक यू फॉर टीवी कार्टून।